This meeting is being recorded. Okay, so in last class हम दीपक भी लोगों नहीं ने आया ना सर? आई थिंक क्या दीपक जो है ना, पता नहीं यार, एक बार पूछ लो, एक बार मैं पोस्ट कर देता हूँ वीडियो, रुको। 1 मिनट पूछता हूँ। हाँ जी, This meeting is being recorded. तो इन लास्ट क्लास ओके हम लोगों ने 2-3 चीजें देखी थी, ठीक है, कि हम एक कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, और हमने जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया हुआ था उसमें वी क्रिएटेड ए कंपोनेंट फॉर द एक्सपेंस आइटम। ओके, और उसको फिर हमने रिपीट किया था app.js के अंदर। मैं quickly आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। फिर app.js के अंदर फिर हम लोगों ने उसको जितनी बार भी हमें वो दिखाना है मतलब ब्राउजर के ऊपर, उतनी बार हमने उसको रिपीट कर दिया था। एक चीज हमने और देखी थी, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोज। प्रोज एक कंपोनेंट को अगर आपको दूसरे कंपोनेंट को ट्रांसफर करना है डेटा, जब उसको यूज कर रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली पास द वैल्यूज, ठीक है, जब आप उसको यूज कर रहे हो। तो दूसरे कंपोनेंट और जैसे एक्सपेंस आइटम के अंदर इफ यू आर यूजिंग, तो एक्सपेंस आइटम के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज आपको प्रोज के अंदर मिल जाएगी। तो इट्स वेरी इजी, आप कुछ भी भेज सकते हो। अगर आपको, ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे कोई हार्ड कोड वैल्यू भी भेजनी है, तो यू कैन पास दैट हार्ड कोड वैल्यू। बस आपको अपनी मर्जी से जो प्रॉपर्टी आपको देनी है आप दो, ठीक है, इट्स योर नेम्स, जो भी आपको देना है, और जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे दोगे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर यू कैन एक्सेस दैट प्रॉपर्टी। कि हमने क्या किया, ठीक है, प्रोप्स था हमारा, प्रोप्स के अंदर से टाइटल हमने रिट्रीव कर लिया, डेट रिट्रीव कर लिया, हमने टाइटल भेजा था, अमाउंट भेजा था, डेट भेजा था, तो यू कैन रिट्रीव ऑल दोस वैल्यू वेरी इजीली। इसमें कुछ भी डाउट? नो इशू सर। टाइम नहीं मिला, नहीं हो सर, नहीं गया? सर। ओके, तो देखो, अब हम लोग को इस छोटे से प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर टारगेट यही था कि हम लोग को थोड़ा कंपोनेंट का फंडा क्लियर, क्योंकि अगर आपको कंपोनेंट बनाना आ गया रिएक्ट में तो आप रिएक्ट कर लीजिए, फिर कुछ आता कुछ नहीं है। तो कंपोनेंट बनाने का मतलब ये होता है कि आपको एक चीज बनानी, उसको यूज करना है। तो अब ये आपको कोई नहीं बताएगा कि यार किस पर्टिकुलर चीज को कंपोनेंट के अंदर रखना है, ठीक है, इट्स ऑल, ठीक है। आपको अगर लगता है कि एक छोटी सी फंक्शनैलिटी इसको सेपरेट की जा सकती है, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो, उसको फिर से फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं एक ही कंपोनेंट के अंदर ठीक है, तो उसको वहां पे भी कंटिन्यू कर सकते हो। द बेस्ट एग्जांपल विच आई विल से लाइक दिस, ठीक है, दिस। अब इस पर्टिकुलर केवल कैलेंडर कंट्रोल को यूआई के ऊपर मुझे अलग तरीके से दिखाना है। मैं यहाँ पे दिखाऊं, शायद खुला हुआ हो पहले का मेरे पास। नहीं है, ठीक है, मैं दूसरा प्रोजेक्ट भी रन कर लेता हूँ, रुको, जिससे मैं आपको दिखा सकूं एक बार। कि उसमें मुझे क्या दिखाना है, इस कंपोनेंट में यहाँ पे एक छोटा सा बॉर्डर दिखाना है, तो इसकी फंक्शनैलिटी, ठीक है, मुझे अगर अलग चाहिए तो इसको भी मैं अलग कंपोनेंट के अंदर रख सकता हूँ। बट अगेन आप हो सकता है इस पे डिबेट करो कि नहीं यहाँ पे भी हम सीएसएस लगा सकते हो, अगेन ठीक है, दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर आपको यहाँ पे करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हो। लेकिन कभी भी आपको लगे एक छोटी सी फंक्शनलिटी, उसको अगर आपको अलग कंपोनेंट के अंदर रखना है तो अलग कंपोनेंट के अंदर भी रख सकते हो। लेकिन इस छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे जितने ज्यादा ब्रेक डाउन कर सके उतना बेटर होगा, जिससे कि आप चीजें सीख सको। ओके, बट अगेन इट्स योर चॉइस। अगर आपको इसको दूसरे कंपोनेंट के अंदर रखना है तो आप रखो, नहीं रखना है तो यहीं पे इसके ऊपर सीएसएस क्लास करके आप अपना काम कर सकते हो। क्या गॉट सर इट? प्रॉप्स के अंदर वैल्यू भी ऐड करा सकते हैं? किसके अंदर? प्रॉप्स के अंदर हाँ हाँ, वैल्यू, वैल्यू कैसी वैल्यू तो लेके आ रहे हैं हम, वैल्यू तो आ रही है। ये वैल्यू ही तो आ रही है। टाइटल है सर, वो वैल्यू तो आ रही है सर, टाइटल्स और अमाउंट और डेट। अमाउंट ये सारी ये सारी सब वैल्यूज है। ये सब वैल्यू ही तो भेज रहे हैं हम। सर आप जो अभी बोल रहे थे बॉर्डर का, तो हेलो। हाँ 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 सर, सुन पा रहे हैं? आप हाँ सर हाँ, मैं बॉर्डर सुन का पा रहा हूँ। बता रहे थे तो हाँ सर, ये तो डिजाइनिंग वाली चीजें होंगी, तो ये इसका हमें कोई हाँ, रिक्वायरमेंट नहीं होती है? नहीं, अगर देखो, अगर खाली डिजाइनिंग वाली चीजें तो आप यहाँ पे लगा दो, लेकिन हो सकता है इसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि कुछ और फंक्शनैलिटी भी हो सकती है, ओके, तो आप ओके। उस फंक्शनैलिटी को हाँ चाहो, जैसे जैसे आज की डेट में लेट्स से कि आपको मंथ ऐसे दिखाना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ, हाँ कल को सर, इसकी ये तो फंक्शनैलिटी आपको चेंज हाँ करनी है, तो आप रादर हाँ देन इस कंपोनेंट में चेंज करो, अलग से इस कंपोनेंट या इस कंपोनेंट का फर्दर आपको लुक एंड फील आपको, क्योंकि हो सकता है डेट कंपोनेंट आपको 6 जगह दिखाना हो। मेरा कहने का मतलब, ठीक है, जैसे बिल्कुल ये दिख रहा है ना, इतनी बिल्कुल। चीज हो सकता है आपको पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन में 15 जगह दिखानी है।
तो 15 जगह हाँ अगर तो आपको हमने दिखानी होगी तो आपको ये हर जगह दोबारा दोबारा लिखना पड़ेगा। अगर आपने कंपोनेंट बना लिया इसका तो इसको आप हर जगह केवल उसको यूज कर सकते हो। यू गॉट माय पॉइंट? यस यस तो अगर गॉट इट आपको सर कभी गॉट भी ऐसा लगता है कि इसको इसको रीयूज कर सकते हैं, तो देखो नो वन विल टेल यू, वो तो आपको डेवलपमेंट दे देंगे। लेकिन आपको लगता है ये चीज प्रोजेक्ट में 3 जगह यूज हो रही है और सेम फंक्शनैलिटी है, व्हाई आई एम राइटिंग दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज द कंपोनेंट का जो मेन फंडा है जो हमने पहले दिन देखा था, दैट इज द रीयूजेबिलिटी। अगर आपको लगता है चीजें रीयूज की जा सकती हैं तो ऑलवेज क्रिएट ए सेपरेट कंपोनेंट। आपको लग रहा है एक से ज्यादा जगह यूज हो रहे हैं तो क्रिएट ए कंपोनेंट। एग्जैक्टली। ओके, अच्छा सर, तो एक हाँ हेलो। हाँ, जैसे सर हम CSS दो जगह इनपुट करते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया हमारा index.html अभी पे। अभी सीएसएस पे आएंगे, सीएसएस पे बात नहीं करते, सीएसएस पे आएंगे, सीएसएस की अलग से नहीं, क्लास करेंगे जैसे डिजाइनिंग वाली। मंथ मंथ ईयर और डेट पे अगर हम रेक्टेंगल लगाएंगे या फिर बॉर्डर लगाएंगे हाँ तो मैं, उसके लिए लिखना पड़ेगा। अरे मैं आऊंगा, मैं वही कह रहा हूँ, मैं सीएसएस अच्छा। पे दोबारा से आऊंगा, सीएसएस देखेंगे, डायनामिक सीएसएस कैसे लगाते हैं, नॉर्मल सीएसएस कैसे लगाते हैं, एवरीथिंग। ओके, ओके ओके सर। पहले वहां तक पहुंचे, इसी इसी प्रोजेक्ट के अंदर सीखेंगे, छोटा सा बना रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो ओके सर। हाँ, सबसे पहले एक हम कंपोनेंट का फंडा क्लियर करते हैं कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोजेक्ट लेने का मतलब ही यही था कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि आपको कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कैसे करनी है चीजें। तो नाउ यू नो कि आपके पास जो चीजें हैं वो ये वाली चीजें, और इसको आप डिवाइड कर सकते हो कि ये चीजें हो सकता है 2-3 जगह यूज करें। तो अब मुझे क्या करता हूँ, इसको रादर देन यहाँ रखने की बजाय आई विल मूव दिस पर्टिकुलर, ये 3 चीजें मंथ ईयर और डे यहाँ से उठा के एक सेपरेट कंपोनेंट के अंदर लेके, अगर मैं इसको मूव करूंगा तो मुझे ये सारा लॉजिक भी उधर ही मूव करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम विल बी, यहाँ पे तो मुझे डेटा मिल रहा है, ये डेटा कहाँ से मिल रहा है, जो डायरेक्टली प्रोप से आ रहा है, और ये प्रोप्स कहाँ से पास हो रही है, एफ.जेएस से पास। एफ.जेएस। करेक्ट। अगर मैं इसको अलग कंपोनेंट बना के उस कंपोनेंट को यहाँ रेंडर कराऊंगा, करेक्ट, और उस कंपोनेंट के अंदर मंथ ईयर डे हो गए, तो मुझे यहाँ से वो मंथ डे और ईयर उस कंपोनेंट को पास भी करना पड़ेगा, तभी वो कंपोनेंट वो लॉजिक लिख पाएगा। तो वो सब चीज देखेंगे कैसे करते हैं। ओके, तो ओके सर। लेट मी क्रिएट ए क्विकली कंपोनेंट, लेट्स से एक्सपेंस डेट डॉट जे। ओके, जब भी आप कंपोनेंट बनाते हो इतनी चीज आपको पता लगेगी होगी, इट विल बी a JS फाइल because in React everything is यस सर। JavaScript. Okay? तो यस सर। and there are two types of components। जब भी आप components बनाओ, because आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो जैसे आप component बनाते हो, ठीक है, एक चीज आप दिमाग में होनी चाहिए, there are two types of components you can create in React। The first one is the functional component, the other one is the class component। ठीक है, so far we have covered only the functional component, so I will use the functional टू component। कंप्यूटर। ओके, अभी आगे जाके देखेंगे क्लास कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं तब, ठीक है, यू कैन सी जो भी आपको पैटर्न लगे, बट अभी के लिए वी लर्न ओनली ए फंक्शनल कंपोनेंट, सो आई विल क्रिएट दिस कंपोनेंट एज ए फंक्शनल कंपोनेंट। एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट ए फंक्शनल कंपोनेंट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू क्रिएट ए फंक्शन इन रिएक्ट, दैट्स इट। इतना आसान है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। करेक्ट? करेक्ट सर। यस ओके, सर। तो लेट मी क्रिएट ए कंपोनेंट, एक्सपेंस ए फंक्शन एक्सपेंस PMSE date, ओके, एंड रिटर्न, रिटर्न के अंदर से व्हाट वी रिटर्न फ्रॉम हियर, वी रिटर्न इन JSX। करेक्ट, JSX स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। जो भी आपके कंपोनेंट का नाम, वो डिफॉल्ट की स्पेलिंग DEFAUL। रिटर्न के बाद सर कॉमन नहीं लगा है। हाँ हाँ, अभी करेंगे, अभी करेंगे एक्सपेंस। ओके, तो ओके सर। तो आपको एक कंपोनेंट बनाने के लिए देखो 3 चीजें लिखनी होती है। फंक्शन से आपको पता है वैल्यू रिटर्न कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, बस यहाँ पे इफ यू आर क्रिएटिंग ए कंपोनेंट इन ए React, व्हाट यू विल रिटर्न फ्रॉम ए फंक्शन, यू विल रिटर्न ए JSX। JSX stands for JavaScript External। जावास्क्रिप्ट। It's just a combination of your HTML CSS, correct? JSX means you are writing the HTML and CSS inside your JavaScript, कंपोनेंट। जावास्क्रिप्ट। ठीक है। correct? Inside your JavaScript, just the CSS। Okay, तो ये चीज आपको एक कंपोनेंट आपने बना लिया। अब इस कंपोनेंट को कहाँ रेंडर करना है, मुझे यहाँ पे रेंडर करना है, और मुझे ये चीज हटानी है। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ से हटाऊंगा और इस चीज को यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन इस चीज को लिखने से पहले मुझे ये 3 चीज यूज करनी है। करेक्ट, क्योंकि यही चीज तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। करेक्ट,
यस सर। मंथ, ईयर। तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखना, अब इसको मैंने यहाँ से हटाया, कंपोनेंट को थोड़ा सा सही करते हैं, और इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया। लेकिन ये डेट प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही थी? प्रॉप्स से, और प्रॉप्स तो मेरा पास ही नहीं है, तो आई नीड टू पास द प्रॉप्स। क्लियर? ओके। अब प्रॉप्स से आएंगी डेट, अभी देखेंगे कैसे आएंगी, ठीक है, डोंट वरी, ये आपके पास आएगा। और यहाँ से मैं क्या रिटर्न करूंगा? यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा जो भी आपका वहां पे हम लोग जो डिव लिख रहे थे, वो वाला डिव हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। ओके, और क्या था हमारा वहां पे? मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। दिस वाज द डिव, कंट्रोल एक्स, और उठाया और इसको यहाँ से return कर दिया। ठीक है, ओके। इसको राइट क्लिक करके अगर आपको इधर उधर लगे तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे यू कैन डू। ओके, थोड़ा ठीक हो जाता है। तो अब इस कंपोनेंट को मुझे कहाँ यूज करना है? इस कंपोनेंट को मुझे यूज करना है यहाँ पे। तो इस कौन से कंपोनेंट को यूज करना है? एक्सपेंस डेट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल इंपोर्ट द एक्सपेंस डेट कंपोनेंट। करेक्ट, यस सर। इंपोर्ट एक्सपेंस डेट। ये अपने आप ही आपको बता देगा कहां से आपको लेना है। एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज दिस एक्सपेंस डेट कंपोनेंट। एंड हाउ यू विल यूज एक्सपेंस डेट? ओके, आप एक्सपेंस डेट को ऐसे भी क्लोज कर सकते हो, या फिर जो वैसे हम क्लोज करते हैं ना, वैसे भी क्लोज कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो अभी तक के लिए। आगे जाके हम एक चीज पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। तब आपको पता लगेगा कि अगर आपको इसके बीच में कुछ डेटा ट्रांसफर करना हो तो फिर हम उस तरीके से क्लोज करते हैं। बट अभी के लिए ठीक है, यू कैन यूज जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट होगी, तो आपकी मर्जी, आपको जैसे यूज करना है आप कर सकते हो। अब देखो, ये एक्सपेंस डेट किस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है? डेट प्रॉपर्टी को, जो इसको प्रॉप से मिलनी चाहिए। करेक्ट? यस सर। तो हमें कहां से पास करनी पड़ेगी? डेट प्रॉपर्टी यहां से पास। और डेट प्रॉपर्टी में मुझे क्या पास करना पड़ेगा? जो यहाँ पे इसको जो आ रही है। तो व्हाट प्रॉप्स। आई विल डू, यहाँ पे प्रॉप डॉट डेट। डेट। देखो, अब मैं पूरा आपको बताता हूँ। डेट इसके पास आएगी, डेट यहाँ से किसके पास जाएगी? एक्सपेंस आइटम के पास जाएगी। एक्सपेंस आइटम क्या करेगा? एक्सपेंस डेट को, जो भी डेट इसके पास आ रही थी, ठीक है, वो इसके पास जाएगी। ओ, रतनपाल इज कंट्रोलिंग माय स्क्रीन नाउ। ओ बाय। सो आपने वो एज इट इज डेट किसको पास कर दी? इसको पास कर दी। ये डेट किसको मिलेगी? एक्सप्रेस डेट को मिलेगी, और वो यहाँ पे आके आपको इसको रेंडर कर देगा। जस्ट सेव एवरीथिंग एंड ट्राई टू रन दिस। ओके, यहाँ पे चलते हैं। कंपाइल हो रहा है, दीपक सर ने ज्वाइन कर लिया। So I just wanted to also put for that came up yesterday with regards to the two, the one policy or one. Hello. Comes through for the renewal file and also हेलो, आवाज आ रही है बलवंत? यस सर, मुझे तो आ रही है। यस सर, यस सर। हाँ, तो इट हैज बीन कंपाइल्ड। तो अगर हम देखें, आउटपुट विल बी सेम। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखो तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो आपको, ठीक है, नॉर्मल था, लेकिन अब आपने इस कंपोनेंट को अलग कर दिया। कभी भी आपको डेट के साथ इस कंपोनेंट को कभी भी रीयूज करना हो पूरी एप्लीकेशन के अंदर, आपको जहां पे भी ऐसी डेट दिखानी हो, आप इजिली इसको रीयूज कर सकते हो। एंड दैट्स द पावर ऑफ डेट। You can छोटे divide your application in छोटे components, and you can use those components wherever. Clear इतनी चीज? क्लियर सर। क्लियर सर। Now we need But to sir- design. हाँ हाँ। सर मेरे उसमें ये हो रहा है कि अगर मैं 1 अगस्त डाल रहा हूँ तो 1 महीने पहला दिखा रहा है, जुलाई दिखा रहा है, और मार्च डाल रहा हूँ तो फरवरी दिखा रहा है।
तो मंथ एक में ज्यादा हो। डाल दो। हाँ वैसे ही डाला हुआ है। ऐसे ही डाला हुआ है फिर। कुछ होगा, इंडेक्स का फंडा होगा, एक वैसे लेता नहीं है ऐसा। देखो क्या, कहाँ पे डाल रहे हो, यहाँ पे जी जी जी। जहाँ पे ऐप जी इसमें, यहाँ डेट हाँ में। यहीं पे App.js में सर। तो देखो मैंने क्या डाली है, दूसरे वाले में 3 डाली है, तो मेरे वाले में क्या थे, 3 जनवरी फरवरी मार्च, ओ सॉरी 6 डाला है, तो ये 7 दिखा रहा है, क्योंकि ये क्या होता है, इंडेक्स होता है। ओके। देखो मेरे में भी है ना, जुलाई दिखा रहा है, अगर देखो ना जुलाई दिखा हाँ सर सर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। हाँ क्योंकि इंडेक्स है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ओके। ओके, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0, तो इट टेक्स द इंडेक्स इज 7 है। देखो ये जुलाई है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अगस्त दिखा रहा है। करेक्ट, तो 0 to 11 है ये, ना कि 1 to 12। ओके सर ओके। क्लियर, तो उसको उसके अकॉर्डिंग मतलब उनका सिंटैक्स है, क्योंकि देखो हमारा कुछ नहीं है, इट्स इनबिल्ट ऑब्जेक्ट, so we need to use as स्टेट क्लास ऑब्जेक्ट, जैसा हमने किया। ओके, नाउ नाउ वी नीड टू डिजाइन दिस। और दूसरे वाला प्रोजेक्ट मेरा रन हो गया होगा, देखता हूँ हुआ क्या कहीं, जिसमें आपको मैं दिखा सकूं कि हमें कैसा बनाना है। यस, सर पीछे से आवाज किसकी आ रही है? मीटिंग चल रही है। ओके। तो सर आप anyway, ऑफिस में क्लास लेते हैं? नहीं नहीं, अरे मैं तो घर से करता हूँ काम यहाँ पे, ओके ओके। वर्क फ्रॉम होम है। ओके, फाइन। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमें इसको डिजाइन करना है। इसको डिजाइन करने के लिए अगेन, ठीक है, जैसे इसको बॉर्डर देना है या जो भी रन हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, हो गया रन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये चीजें दिखानी है। करेक्ट, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, जो डिजाइनर्स लोग हैं वो आराम से इसको डिजाइन कर सकते हैं, सुंदर सा जैसे भी करना है। मेरे पास बनी हुई CSS, तो आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दो CSS, बिकॉज ठीक है इस क्लास में वी आर नॉट रनिंग CSS, तो वी हैव CSS हियर एक्सप्रेस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कॉपी करके, तो सो दैट कि आप लिख सको देख के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, CSS क्लास फाइल बना, ठीक है, यहाँ पे गए और कंपोनेंट के अंदर AEXPENST डॉट एक्सप्रेस CSS एंड कंट्रोल। तो इस CSS में आप देख लो, जो डिजाइनर्स लोग हैं उनको कुछ प्रॉब्लम हो, मुझे वैसे इसका मतलब पता नहीं डिस्प्ले फ्लैग्स क्या होता है। ओके, तो ये कुछ है, ठीक है, मंथ के लिए ये है, ठीक है, ईयर के लिए ये है, कुछ यहाँ पे है, मतलब CSS नीचे देख लो, कुछ ऐसा जावास्क्रिप्ट टाइप की चीज नहीं है, दे आर सम सिंपल CSS। ओके, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दोस CSS हियर। तो सबसे पहले मुझे CSS यूज करनी है, तो आई नीड टू इंपोर्ट दिस, करेक्ट, जो भी CSS फाइल है, एंड यस। CSS फाइल इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम नाम दे देते हैं पाथ। date डॉट CSS, कंट्रोल S। यस। अब अब इसकी जो क्लास फाइल है वो सारी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। अगर मैं देखूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दी कौन सी CSS, एक मेरे पास एक्सप्रेस स्टेट की CSS। ओके, मैं यहाँ पे गया, एक्सप्रेस स्टेट की CSS एक मेरे पास मिली। और CSS लगाने के लिए आप क्या यूज करते हो, क्लास यूज करते हो, क्लास नेम यूज करते हो, क्लास क्लास नेम नेम। यूज होता है यहाँ पे। क्लास नेम यूज होता है। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ, ठीक है, अपने वाले प्रोजेक्ट के अंदर, ओ वाह, कुछ तो हुआ। बट नाइस। सर दोनों मिनिमाइज हो गए सर। हाँ मतलब जो भी हुआ, मतलब कुछ फर्क पड़ा, ठीक है, तो इसका मतलब CSS क्लास लगी है। ओके, तो लेकिन इसका थोड़ा लुक एंड फील और चेंज करते हैं, मंथ जैसे इस केस में देखो तो बोल्ड है, मतलब आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे मतलब मैंने CSS ली हुई, आप ऐसे करो, आपकी मर्जी, आप कैसे लिखना लिख सकते हो, ऐसे छोड़ना ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि मेन मोटा था कंपोनेंट बनाना, लेकिन इसको हम लगा सकते हैं अगर CSS क्लास अवेलेबल है तो। जैसे मंथ पे है तो आई विल यूज द मंथ वाली क्लास। कहाँ है, एक या क्लास नेम, और
तो आज की क्लास के बाद से अगर आपको कभी कंपोनेंट ब्रेक करना हुआ तो आप इजीली कर सकते हो, आप सोच सकते हो रीयूज कर सकते हैं इसको, तो रीयूज किया जाए। यहाँ पे ईयर और यहाँ पे डे, ओके, और ये ईयर और डे ही होगा। ईयर है, एक्सप्रेस डेट ईयर और डे, ईयर है, okay? तो अगर आप देखोगे तो नाउ वी हैव थोड़ा मंथ ये है, डे थोड़ा बड़ा है, इसको अगर मैं नीचे रेंडर करूँ तो थोड़ा ठीक रहेगा, या फिर डे को मैं ऊपर रेंडर कर सकता हूँ, मतलब जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने इसको इतनी चीजें कर दी और ये थोड़ा सा आप पहले से बेटर लग रहे थे, करेक्ट? Yes, sir. yes. तो ठीक है, इसमें जल्दी से अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप रिकॉल कर लो कि मैंने क्या किया, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। वी जस्ट क्रिएटेड अनदर कंपोनेंट, और जो पिछले कंपोनेंट से डेटा हमने इस कंपोनेंट को पास किया है केवल। कुछ भी लगे सर हम एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हैं? एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट नहीं बना सकते, हाँ एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। बना नहीं सकते हैं सर? मतलब देखो, कंपोनेंट बनाने का मतलब ये हुआ ना, एक फंक्शन बनाना, एक फंक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट में दूसरा फंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते ना, करेक्ट? एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास यूज नहीं कर सकते, तो सेम सेम विल टेक द सेम रूल अप्लाई हियर एज। अब एक कंपोनेंट के अंदर सर एक ही फंक्शन यूज होगा? एक कंपोनेंट के अंदर क्या क्वेश्चन है? मैं कह रहा हूँ सर, जैसे हमने एक कंपोनेंट बनाया है जैसे ये, तो इसके अंदर एक ही फंक्शन होगा यूज, मल्टीपल हाँ फंक्शन यूज एक, नहीं कर सकते? नहीं देखो, मतलब एक ऐसा फंक्शन यूज होगा जो आपका HTML रिटर्न कर रहा हो, JSX एक ही रिटर्न करेगा, क्योंकि यू आर अच्छा यूजिंग दिस फंक्शन एज ए, ठीक है, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट मल्टीपल कंपोनेंट होगा तो तुमको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा JSX रिटर्न करना है, करेक्ट? सर ये डिफरेंट टाइप कंपोनेंट बना के तो हम स्पा मतलब जो हमारी साइट होती है, ये हर एक कंपोनेंट ही तो होता है वहाँ पे जो लोड नहीं होती है हाँ साइट। हाँ हाँ, देखो क्या होता है वो, करेक्ट। स्पा का मतलब तो क्या यस होता है, सर। सबसे पहले ये वाला कंपोनेंट आपका लोड हो जाएगा, इसके साथ साथ क्या हम्म, होगा, जितने भी इसके अंदर यूज हो रहे हैं वो कंपोनेंट पहले रिक्वेस्ट में ही आ चुके होंगे, आगे होंगे। करेक्ट? हाँ यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे वो बताओ। हाँ आगे जाके जब हम राउटिंग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि राउटिंग देख के कि आपको, ठीक है, किस तरीके से आप राउटिंग यूज करोगे, तो क्लिक करके हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट आपको दिखाते रहे। अच्छा ठीक सर, है, ठीक है, टेम्पलेट तो कई बार यूज कर सकते हैं ना सर एक पेज पे? हाँ हाँ हाँ, कितने बार भी। ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं, अगर आप देखो तो ये वाली चीज और ये वाली चीज हमारे उसमें थोड़ा सा, अब हमने ये तो ले आया कि ये हम दिखाने लगे, अभी हमने दो दिखाए हुए, एक के हमने यहाँ पे एक दिखाए हुए, लेकिन आप देखोगे कुछ सेंटर में आ रहा है, करेक्ट? बॉर्डर बॉक्सिंग है सर। ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है? तो विड्थ आप डिफाइन इसको, करिए। हाँ अब इसको आप है ना कई तरीके से कर सकते हैं। मैं एज ए डिजाइनर, यू नो बेटर देन मी, आप इसको कई तरीके से कर सकते हो कि आपको, लेट्स से मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मेरा एक्सपेंस आइटम या फिर ये जो है ऐप जेएस, जहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप कुछ क्लास लगा दोगे, करें या कुछ भी कर दोगे, तो आपका, कोई ठीक है, वो कंटेनर या सेंटर, टेबल ले लो। हाँ मतलब कुछ भी करके। लेकिन ठीक है, मैं यस सर। चाहता हूँ मैं कुछ और तरीके से इसको करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंपोनेंट और बनाता हूँ, ओके, इस कंपोनेंट को उस कंपोनेंट के अंदर, और उस कंपोनेंट के ऊपर सीएसएस लगाएंगे, और उस कंपोनेंट को मैं जहां भी चाहूँ पूरे एप्लीकेशन के अंदर वहां पे यूज करूंगा, और उस कंपोनेंट के अंदर जो भी अंदर आएगा वो ऑटोमेटिकली बीच में सेट हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? बिकॉज मुझे केवल इसको सेंटर नहीं करना, मुझे इसको भी सेंटर करना है, इसको भी सेंटर करना है, मुझे बहुत सारी चीजें सेंटर करनी है, अच्छा, ओके? बेसिकली वो हम लोग इसलिए यूज करेंगे वो बैक। सीएसएस के लिए बैकग्राउंड। हाँ देखो, मैं पहले यहाँ बता देता हूँ कि मैं करने वाला क्या हूँ, नोटपैड ले लेता हूँ।
देखो छोटी छोटी चीजें ना ऐसे बनाते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें। और ये जरूरी नहीं है, मैं फिर से बताऊं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कंपोनेंट और बनाऊंगा, आप सीएसएस से भी इसको सेंटर कर सकते हो इजीली, है ना। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट कंपोनेंट। लेकिन अभी के लिए हम जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। अभी के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ, आई विल क्रिएट लेट्स से कार्ड, और ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं मैं कार्ड कंपोनेंट के अंदर रखूंगा, और कार्ड कंपोनेंट के ऊपर मैं एक सीएसएस लगा। तो उस सीएसएस के अंदर जैसे आप डिव के अंदर लगाते हो, ठीक है, आप जो भी इसके बीच में लगाओगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। करेक्ट। उस टाइम एक नई चीज सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड द प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। इसीलिए आई एम डूइंग, इससे आपको एक सर चीज आप पता कोई लगे, चिल्ड्रन। हाँ जी। सर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो मतलब इस तरह से क्या यूज थोड़ी ना करते हो आप, तो हमें एक मतलब सिखाने के लिए आप बता रहे हो ना। हाँ देखो, ये वाली चीज मैं आपको, जिससे कि आपको कंपोनेंट की प्रैक्टिस हो जाए, हाँ, और आप कंपोनेंट इसके, की नॉलेज हो जाए। हाँ आप इसको यूज केस देखोगे तो आप कहोगे हाँ इस तरीके से हम भी रीयूज कर सकते हैं ये तो रादर देन। सीएसएस का ही पार्ट। हाँ करेक्ट। सर। ठीक है, देखो लगाएंगे इसके ऊपर यस। सीएसएस, लेकिन आपको इसका यूज केस पता लगेगा आगे जाके, यार ठीक है एक ही जगह लिखने की जरूरत पड़ी है मुझे और सब कुछ अच्छे से होने लगा, तो इसको रीयूज भी ठीक करेंगे है। हम इस चीज को। तो अभी हम देखते हैं, सो व्हाट आई विल डू, ठीक है, आई विल क्रिएट ए कंपोनेंट हियर, वन मोर कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड कार्ड। और सबसे पहले आपको ये वाली चीज है ना जो मैंने अभी आपको दिखाई, रादर देन कार्ड कंपोनेंट से करना है आपको ये एक, ठीक है, नॉर्मल स्टाइल से सीएसएस लगा के दिखाई है जिसको सीएसएस आती है। ओके, कार्ड ओके और आई एम क्रिएटिंग वन मोर कंपोनेंट, और इसका यूज केस अभी हम देखेंगे क्या है। फंक्शन कार्ड। ओके, तो एक कंपोनेंट बना रहे हैं तो आपको पता ही है, उसके अंदर से हम रिटर्न रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न करने के बाद बस हम कुछ नहीं लिखते, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं पहले, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हाँ, ये अब आपको रट जाना डिफॉल्ट चाहिए। कार्ड। यस सर। करेक्ट। ओके, यस ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, इतना आपको ये रट जाना चाहिए। यहाँ से वी विल, ठीक है, डेट दैट्स से, और अभी के लिए मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज अवर कार्ड कंपोनेंट, कार्ड COMP। ओके, अभी के लिए मैंने इतना लिखा। अभी इसके ऊपर एक सीएसएस लगाएंगे, देखेंगे उस सीएसएस के अंदर क्या लिखेंगे, मैंने सीएसएस पे लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले एक कार्ड कंपोनेंट बना, ओके। अब इस कार्ड कंपोनेंट को हम कहाँ यूज करेंगे वो भी देखते हैं। तो देखो, ऐप डॉट जीएस। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ अजीब सी चीज करता हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर में क्लास एक सीएसएस भी लगाई, कार्ड डॉट सीएसएस। और अगर आप देखो एक्सपेंस आइटम जो सीएसएस थी हमारे पास, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे नहीं थी, तो मैं यहाँ से उठाता हूँ और सीएसएस उठा रहा हूँ मैं केवल, ठीक। और सीएसएस आपको दिखाता हूँ कि क्या है। ओके, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, वाटर बॉक्स। हाँ मतलब आप समझ जाओगे जल्दी इसको देखने से। तो देखो मैंने क्या किया, ये एक सीएसएस, ठीक। इस सीएसएस में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया हुआ, इनफैक्ट मैंने कॉपी की हुई है। एक बॉर्डर रेडियस 12 यूज किया हुआ है जिससे वो थोड़े से राउंडेड कॉर्नर दिखाई थे, और बॉक्स शैडो किया हुआ है, ठीक है, कि जो शैडो वैडो के लिए। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सबसे पहले इसके अंदर, ओके, इसके अंदर यूज करने के लिए आपको पता है मैं कैसे यूज करूंगा, इसको इंपोर्ट कर, करेक्ट, बात करें। इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट पाथ के साथ, वेरी गुड, कार्ड ऑफ सीएस, करेक्ट। और इसके ऊपर में कौन सी क्लास है मेरी, कार्ड क्लास, तो इसको मैं यहाँ पे इस डिव के अंदर यूज कर दूंगा। ओके, क्लास नेम इज इक्वल टू कार्ड। ओके, इसके बीच में क्या दिखाऊंगा, दैट्स ए क्वेश्चन, ठीक है, जो हमें समझना है, और उससे हम बहुत नई चीज सीखेंगे, ठीक है, विच इज वेरी, जिससे आपको पता लगेगा अभी कि एक टॉप शॉट चिल्ड्रन क्या होता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपको कई जगह इंटरव्यू में मिलेगा, ठीक। सर इसके पीछे ओके। बैक यहाँ पे सर, अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंस डेट और एक्सपेंस आइटम अगर टैग लगाते तब भी तो ये कॉल हो जाएगा ना सर। प्रॉप्स के कहाँ पे, साथ होगा ना सर। कहाँ पे, ये जैसे डिव है जो कार्ड क्लास लगाया है हमने सर, हाँ इसके हाँ बीच इनके बीच में जैसे डिव के बाद यहाँ पे एंटर करके अगर हम ये दोनों एक एक्सपेंस आइटम और एक्सपेंस डेट अगर हाँ, हमें बस कॉल करेंगे तो। वही करने वाले लेकिन दूसरे तरीके से। ओके सर, ओके सर।
वो ही करने वाले हैं लेकिन एक दूसरे तरीके से करेंगे। ओके ओके, तो हम दूसरे तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे कि देखेंगे कैसे करते हैं और एक नई चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसको यहाँ पे ना लिख के, ठीक है, जैसे आप कह रहे थे ना कि बीच में लिख दो, मैं इसको यहाँ पे ना लिख के मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा एक्सपेंस आइटम डॉट जीएस, और यहाँ पे कार्ड क्लास यूज, तो ऑटोमेटिकली दोनों चीजें बीच में आ जाएंगी। यस सर। ठीक है, और वो रीयूज भी हो जाएगा, जहां पे भी मुझे ऐसे राउंडेड कॉर्नर देना होगा तो बस मैं कार्ड के अंदर डाल दूंगा, पूरे एप्लीकेशन में वो राउंडेड कॉर्नर की तरह आने लगेगा। ओके, तो ओके व्हाट आई विल डू, आई विल इंपोर्ट इंपोर्ट कार्ड कार्ड डॉट इंपोर्ट कार्ड कंपोनेंट हमें लेना है। ओके, और आई विल यूज कार्ड, बट एक प्रॉब्लम है बहुत विच वी नीड टू सॉल्व। क्या, अब से पहले हमने जितने भी कंपोनेंट यूज किए, हमने उन कंपोनेंट को यूज करते हुए बीच में कुछ भी नहीं लिखा। यू नोटिस दिस, हमने एक्सपेंस डेट लिखा था तो हमने कंपोनेंट यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे बंद कर दिया, करें। हमने ऐप डॉट जेएस के अंदर लिखा था, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे बंद कर दिया। हमने ये नहीं लिखा था कि इसके बीच में मैं ऐसा कुछ लिखूं जैसे एक्सपेंस आइटम, इसके बीच में कुछ नहीं लिखा था। यू नोटिस दैट, यस सर। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर राइटिंग कि एक कंपोनेंट के बीच में हम कुछ लिख रहे हैं, और ये जो बीच में लिख रहे हैं ये कहाँ डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन आता है ये कि कैसे डिस्प्ले हो। हमें कोई प्रॉपर्टी भेजनी होती है तो हम कैसे प्रॉपर्टी भेज देते थे, यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट में डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी भेज देते थे। लेकिन ये तो इस दोनों जो क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग है उसके बीच में वी आर राइटिंग। गॉट माय पॉइंट। यस सर। अब इसको इस कंपोनेंट के अंदर कैसे डिस्प्ले करूं मैं, तो बाय डिफॉल्ट, और इसलिए एक्चुअली मैंने एग्जांपल लिया था जिससे आपको इस चीज को मैं बता सकूं। बाय डिफॉल्ट याद रखना, अगर आपको कभी भी किसी कंपोनेंट के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में अगर आप कुछ लिख रहे हो और वो आपको इस कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले कराना है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिएक्ट जेएस अपने आप इन सारी चीजों को, ओके, कौन सी चीजों को, जो भी आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिख रहे हो, बाय डिफॉल्ट क्या करती है रिएक्ट जेएस, इनको एक प्रॉपर्टी के अंदर अपने आप पास कर देती है। जैसे कि दोबारा बोलता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, खुद से प्रॉपर्टी लिखी थी, करेक्ट, ये प्रॉपर्टी थी एक, ये एक प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, टाइटल। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, अमाउंट। इस अमाउंट प्रॉपर्टी का नाम था डेट। डेट। करेक्ट, अगर आप किसी कंपोनेंट के स्टार्टिंग और एंड के बीच में कुछ लिखते हो, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट जेएस क्या करता है, एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है चिल्ड्रन। क्या होता है, चिल्ड्रन। ऑटोमेटिकली इन सारी चीजों को एक चिल्ड्रन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर बाइंड कर देते हैं, और हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे डिस्प्ले ना करके इन चीज को हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली, जो वहां पे डिस्प्ले हो रहा है एक्चुअली वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, चिल्ड्रन। प्रॉप्स वी नीड टू पास हियर, केवल ये दिखाने का मेरा मोटो था आपको। ठीक है, प्रॉप्स कौन सी प्रॉपर्टी, CHILDRE। तो अब ये क्या होगा, जो भी आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखते हो किस प्रॉपर्टी में पास होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। तो ऑटोमेटिकली इस कंपोनेंट की प्रॉप्स की जो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी होगी उसमें ये सारी चीजें एज इट इज आपको समझ में आया। ओके यस सर। बस इतना आपको करना है आज, आपको यहाँ तक। और इससे पहले एक चीज और करनी है, तो बेसिक कंपोनेंट बनाना, ठीक है, उस कंपोनेंट में प्रो इतना बड़ा मत लिखना, एक सिंपल से टैग्स लिख के h1 टैग लिख के उसको props डॉट चिल्ड्रन के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करें। इसको सर हम नेविगेशन बार में भी तो यूज कर सकते हैं, जैसे नेविगेशन बार में ड्रॉप डाउन बॉक्स बहुत हुआ। बहुत जगह यूज करेंगे इसको, लेकिन इससे इंटरव्यू क्वेश्चन props डॉट चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, आपको पढ़ना है और यूज करके। ठीक है, इससे आगे Yes, हम sir. देखेंगे सैटरडे को, ठीक है, कि इससे आगे कैसे पढ़ते हैं, और ये पूरा